रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 2023 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था क्लास 10 और क्लास 12 का रिजल्ट हो चुका है बच्चों आउट। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें कंपार्टमेंट आ गई है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम तो पास कर लिया है लेकिन अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है, तो अब आगे जाके हमें क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बच्चों मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो जिन बच्चों को कंपार्टमेंट आ गई है या जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, निराश होने की बच्चों बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फेलियर और सक्सेस हमारे लाइफ का पार्ट होता है। हमें कंटिन्यूअसली इन सारी चीजों को पीछे छोड़ के मूव ऑन करना चाहिए। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सीबीएसई बोर्ड आपको एक मौका और देने जा रही है। तो जिन लोगों को कंपार्टमेंट आया है, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और जो लोग अपने सब्जेक्ट के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं वो भी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो यहां बेसिकली बच्चों इन सब चीजों का जो आपके मन में डाउट है, वो सारे के सारे डाउट मैं आज यहां पे आप लोगों के लिए क्लियर कर दूंगा। आपने क्या करना है, आप सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, cbse.gov.in। यहां पे इस तरीके से आपको एक पेज मिलेगा। आप सबसे पहले यहां पर मेन वेबसाइट पे जाइएगा। जैसे ही आप मेन वेबसाइट पे जाएंगे बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आपके कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट से रिलेटेड सारे के सारे सर्कुलर्स जो हैं वो सीबीएसई ने यहां पर डाल के रखे हैं, जिन्हें आज मैं मयंक पालीवाल आप लोगों के लिए डिकोड करने जा रहा हूं। तो दोनों चीजें बच्चों हम लोगों को यहां पे अलग अलग देके रखा है। आप देख सकते हैं डेट शीट फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 फॉर क्लास 12। तो ये हो गया क्लास 12 के लिए। उसके बाद डेट शीट जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम की क्लास 10 की, इनको भी हम जाके डिकोड करेंगे, इनको भी हम समझेंगे। इसके बाद जो प्राइवेट कैंडिडेट्स थे उनके लिए क्या सर्कुलर में लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको यहां से पता चल जाएगी। हम स्टार्ट करेंगे बच्चों जो स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर हैं। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, इस तरीके का यहां पर आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं अपन लोग एक एक करके कि इसके अंदर आपको क्या क्या बताया जा रहा है। तो यहां हम देखेंगे सबसे पहली बात ये, ओनली फॉर स्कूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन बच्चों यहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं। अब यहां पर एक एक करके हम लोग इसको डिटेल में समझ लेते हैं, डिटेल में हम इसको डिकोड कर लेते हैं। तो यहां हम देखेंगे सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय स्कूल फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 2023 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। इसके अलावा बच्चों आज हम यहां पर यह भी डिस्कस करने वाले हैं कि पहले के कंपैरिजन में क्या सीबीएसई ने कोई चेंज लाया है कि नहीं लाया। इन बातों पर भी आपको यहां पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहां बात करेंगे बच्चों कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की, जिसको हम सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कह सकते हैं। यहां पर कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्लास 10 और क्लास 12 के जिन्होंने एकेडमिक ईयर 2022 और 2023 में एग्जाम में अपीयर किया था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, जिसके कारण उन्हें कंपार्टमेंट देखने को मिल रही है। तो बच्चों ये लोग कंपार्टमेंट का एग्जाम इस बार कंपलसरी देंगे ही देंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस पास्ड आफ्टर रिप्लेसमेंट सब्जेक्ट इन 2023 मेन एग्जामिनेशन। ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आपको भी पता है कि हमारे पास होता है एडिशनल सब्जेक्ट। अब हमारे जो मेन सब्जेक्ट हैं उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में हमें आ गई है कंपार्टमेंट, या किसी एक सब्जेक्ट में हम हो गए हैं फेल, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो एडिशनल सब्जेक्ट है, अगर हम उसमें पास हैं तो हम उस एडिशनल सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट से रिप्लेस करके अपना रिजल्ट क्या बना लेते हैं, पास। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अगर आप में मेन सब्जेक्ट में किसी एक में भी कंपार्टमेंट है तो आपको उसका कंपार्टमेंट कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इसके बाद यहां देखेंगे, यहां पर भी इंप्रूवमेंट है। अब इस इंप्रूवमेंट और इंप्रूवमेंट में डिफरेंस है, मैं आपको बता चुका हूं। यहां देखेंगे इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अप टू 2 सब्जेक्ट्स इन क्लास 10 सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर द डेट शीट। तो जो लोग क्लास 10 में हैं, अगर ये बच्चों इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं तो यहां पर इनके पास किन्हीं 2 सब्जेक्ट में मौका होगा। जैसे सपोज आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, आपके पास 3 सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो 3 सब्जेक्ट में से आपको किन्हीं 2 सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा जिसमें आप अपना परफॉर्मेंस जो है वो रेज करना चाहते हैं। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम और मैं देख पा रहा हूं कि क्लास 12 वालों के साथ थोड़ा सा भेदभाव हो रहा है। यहां पे लिखा है 1 सब्जेक्ट इन क्लास 12 ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु पास इन द 2023 मेन एग्जाम एंड इन द सब्जेक्ट हुज लिस्ट इन एनक्लोज
एनक्लोज इन एनेक्शर 5। यहां देखो भैया क्या भेदभाव हो रहा है। तो क्लास 10 वालों के साथ तो क्या है कि आप अपने जितने भी मेन सब्जेक्ट में हैं उनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट में जो है इंप्रूवमेंट का आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जो क्लास 12 वाले हैं उनके पास जितने भी मेन सब्जेक्ट हैं उनमें से किसी एक सब्जेक्ट का ही आप इंप्रूवमेंट टेस्ट जो है या इंप्रूवमेंट का जो एग्जाम है बच्चों उसमें अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा हम यहां पर देखेंगे कंपार्टमेंट 3 third chance, students can appear only as private candidate. A separate circular for private candidate has also बीन इशूड एंड इज अवेलेबल एट द वेब लिंक। तो बच्चों ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास जो कि प्राइवेट से एग्जाम अपीयर कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से सारी की सारी जो एक सर्कुलर है वो बना दी गई है। आप उसमें जाके विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको बच्चों थोड़ा सा और फटाफट अगर हम लोग यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करें तो देख लेते हैं यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है। यहाँ सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर सेशन 2022-2023 एज रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम CBSE affiliated school and whose result has been declared as compartment should approach the school from which they have appeared in 2023 main examinations। तो जिनको भी कंपार्टमेंट आ गई, जिनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट डिक्लेयर कर दिया गया, जाइए अपने स्कूल और वहां पर जाके स्कूल वालों से संपर्क करिए सो डेट वो आपके इस कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन को फिल कर देंगे। आगे हम लोग यहां देखेंगे सिमिलरली द स्कूल शैल ऑल्सो कॉन्टैक्ट देयर स्टूडेंट्स placed in the compartment category and inform them about the supplementary examination। बड़ी ध्यान देने वाली बात है बच्चों। यहां पे देखो CBSE ने हमारे साथ कुछ अच्छा किया है। यहां आपसे बोल रहे हैं या तो स्टूडेंट किसके पास चले जाएगा, स्कूल के पास, लेकिन similarly the school shall also contact their student placed in the compartment category and inform them about the supplementary examination। ये CBSE ने अब स्कूल वालों के ऊपर प्रेशर बनाया है कि स्कूल वाले खुद होकर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें कंपार्टमेंट आ गई है उनसे अप्रोच करेंगे। अगर कांटेक्ट नहीं भी हो पा रहा है तो भी उस स्टूडेंट का कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो फिल करना ही पड़ेगा। आगे आपसे बोला जा रहा है ऑल्सो द स्कूल्स शैल इन्फॉर्म देयर कैंडिडेट्स इफ डिक्लेयर्ड पास बट विश टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन 2 सब्जेक्ट्स इन क्लास 10 सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ ए वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर डेट शीट, ठीक है, एंड 1 सब्जेक्ट इन क्लास 12। तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है उसके लिए स्कूल जो है उन कैंडिडेट से अप्रोच करेगा, भले ही स्टूडेंट अप्रोच कर रहा हो या नहीं, उसे इन्फॉर्म करना जरूरी है, उसका फॉर्म फिल करना जरूरी है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट इंप्रूवमेंट करना चाहता है तो स्कूल की तरफ से आपको मैसेज दिया जाएगा। ऐसा कोई सा भी कैंडिडेट जो कि अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में इंटरेस्टेड है तो वहां पर आके जो है फॉर्म फिल कर सकता है। आगे देख लेते हैं हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन हमें यहां पर गिवन है। सर इसके आगे आपसे बोला जा रहा है स्कूल शुड सबमिट LOC फॉर ऑल द स्टूडेंट प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी इवन इफ दे आर अनएबल टू कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट्स। तो ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऐसे स्टूडेंट जिनसे कांटेक्ट नहीं आ पा रहा है और उनके रिजल्ट में अगर कंपार्टमेंट है तो स्कूल को कंपलसरी उनका जो कंपार्टमेंट का फॉर्म है वो फिल करना ही पड़ेगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, कंपार्टमेंट देना कंपलसरी है, इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है। आपको लगता है कि दोबारा एग्जाम देने से मैं पहले के कंपैरिजन में अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकता हूं या कर सकती हूं तो फिर आपको इंप्रूवमेंट का जो है एग्जाम देना चाहिए। आगे आपसे बोला जा रहा है इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू सबमिट LOC विद इन द स्टिपुलेटेड शेड्यूल। स्कूल की जिम्मेदारी है कि जो भी डेडलाइन दी गई है उसके अंदर ये फॉर्म जो है स्टूडेंट का फिल हो जाना चाहिए। नो रिक्वेस्ट फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ द डेट ड्यू टू एनी रीजन और एक्सेप्टिंग एनी कैंडिडेट आफ्टर द लास्ट डेट इज ओवर विल बी कंसिडर्ड। तो जो किसी भी तरीके का यहाँ पे डेट में जो है वो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी की सारी जो जानकारियां हैं बच्चों रेगुलर स्टूडेंट के लिए, वो सारी की सारी जानकारियां मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। अब एक काम करते हैं बच्चों, अब हम चलते हैं यहाँ पर और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के कंपार्टमेंट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है इस पर ज़रा हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ बच्चों, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है ओनली फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स। तो यहाँ से देख लीजिए आप लोग, ओनली फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स, only for private candidates. Private students have to submit the examination form on the web personally within the schedule. अब देखिए डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका एग्जाम फॉर्म जो है वो फिल कराएगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए बच्चों, यहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट हैव टू सबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म ऑन द वेब पर्सनली विद इन द शेड्यूल। और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स है, अगर आपने कंपार्टमेंट आ गई है या फिर अगर आप अपने रिजल्ट को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको खुद पर्सनली वेब पर जाकर इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। बाकी सारी
इंफॉर्मेशन बच्चों आप लोग देख सकते हैं लगभग हमारे पास सिमिलर ही है कि जो लोग फर्स्ट टाइम मतलब जिन्होंने 2023 में एग्जाम दिया था और अगर कंपार्टमेंट आ गई तो आपको कंपलसरीली देना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप पहले से देते चले आ रहे हैं लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए तो आपको फिर से कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों इंप्रूवमेंट में भी यहाँ पर वही कंडीशन है कि अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके जितने भी मेन सब्जेक्ट हैं उसमें से आप किन्हीं 2 सब्जेक्ट में ही इंप्रूवमेंट के एग्जाम दे सकते हैं। और यहाँ पर क्लास 12 के साथ फिर से भेदभाव हो रहा है कि यहाँ पर जो आपके क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं अगर वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनको जितने भी उनके मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किसी एक सब्जेक्ट का ही वो यहाँ पर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ बच्चों मैंने आपको रेगुलर और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनसे रिलेटेड जरूरी जानकारियां दे दी हैं। एक बार याद रखिएगा, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो स्कूल आपका फॉर्म फिल करवाएगा और अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो ये आप ही की जिम्मेदारी है कि बच्चों आप जाके अपना एग्जाम वेब पोर्टल के थ्रू जो है उसका फॉर्म उसको जाके फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों इससे रिलेटेड और कोई जरूरी जानकारियाँ मुझे नहीं लग रहा है जो मुझे आपको अवेलेबल करानी चाहिए। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर डेट शीट की। तो डेट शीट की अगर मैं बात करूँ तो अभी बिल्कुल रिसेंटली डेट शीट जो है यहाँ पर दी गई है हमको। तो यहाँ पर हमारे पास रहा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब अपना CBSE बोर्ड। तो डेट और टाइम की अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फिलहाल क्लास 12 की। तो क्लास 12 का मैं एक चीज आपको बता दूं बच्चों, डेट जो है ना वो कर दी गई है यहां पर फिक्स। आपकी जो डेट है उसे कर दिया गया है बच्चों यहां पर फिक्स, मंडे 17 जुलाई 2023। अब आप देख लीजिए कि इसमें से यहां पर आपका जो है कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें आपको जाके एग्जाम देकर आना है। तो यहां हम देख सकते हैं यहाँ हमारे पास लगभग अपने सारे ही सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे टाइम स्लॉट भी इन लोगों ने आप लोगों के लिए मेंशन करके रख दिया है। तो ये रहे आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तो ये सारे के सारे हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो जितने भी आपके पॉसिबल एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए गए। अब एक बात कर लेते हैं बच्चों, एक बार हम लोग यहाँ पर जाके क्लास 10 की, तो क्लास 10 में आप यहाँ जाएंगे, ये रहा आपका। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि मंडे 17 जुलाई से बेसिकली यहां पर स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो क्लास 12 और क्लास 10 की डेट शीट में क्या डिफरेंस है? क्लास 12 का जो एग्जाम है उसके लिए डेट फिक्स कर दी गई है, एक ही दिन में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्लास 10 की तो यहां पर बच्चों आपके डेट स्टार्ट होने जा रहा है, आपका एग्जाम का डेट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है मंडे 17 जुलाई 2023 से। तो अगर हम बात करें कि मंडे को 17 को यहां पर सबसे पहले आपका हो जाएगा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बोर्ड। इसके बाद अगर हम लोग 18 की बात करेंगे तो बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज का हो जाएगा। इसके बाद 19 जुलाई अगला डेट आपको दिया गया है, उसमें आपका हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों अगर हम 20 जुलाई की बात करेंगे तो यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है वो है साइंस। इसके अलावा बच्चों आपकी जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं उन सबसे रिलेटेड आपको मिल जाएगा 21 जुलाई को। और बच्चों टाइमिंग्स भी यहां पर मेंशन कर दी गई हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट आई है या जो भी स्टूडेंट्स अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं तो एक बार आपको ये सारी की सारी जानकारियां मैं समराइज करके बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट आई है स्कूल उनका फॉर्म कंपल्सरीली फिल करेगा ही करेगा, भले ही स्कूल स्टूडेंट से अप्रोच नहीं कर पा रहा हूं। ऑन द अदर हैंड जो स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं वो स्कूल से अप्रोच करके फॉर्म को फिल करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं बच्चों कि कंपार्टमेंट देना आपके लिए कंपलसरी है लेकिन इंप्रूवमेंट टेस्ट देना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा क्लास 10 में अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो। ये मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ है, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट को हमारे पास इंप्रूव करने का ऑप्शन होना चाहिए था। क्लास 12 में थोड़ी और बुरी हालत है कि यहाँ पर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें से किसी एक सब्जेक्ट का ही आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो यहां बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो भी जरूरी जानकारियां हैं वो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।